वनन की तरफ से देखेंगे तो थर्ड रेड है, ये डुआ डायरेक्ट, लेकिन इस बार खिलाड़ी रिवाइवल हो सके, लेकिन यहाँ पर कवर का डिफेंडर जबरदस्त परिचय दिया था खेल के जरिए, लेकिन इस बार क्या कॉम्बिनेशन तय का है कि केदार की तरफ आक्रमण किया, ओहो नहीं, क्या यहाँ पर रोका जाएगा, क्या मिल रहा है पर है, दो मात्र खिलाड़ी शेष है, अगर यहाँ पर रोका जाता है तो क्या यहाँ पर पीछे खींचने की आवश्यकता है, सिद्धू का मेरे ख्याल दोनों टीम में अपना पहला मुकाबला जीतकर दूसरे राउंड में पहुंच चुकी है। श्री साई वनन की टीम ने संघर्ष मुरुड को पराजित किया था, जबकि अमर भरे टासुरी की टीम ने मरियाई छालगांव की टीम को पराजित करते हुए दूसरी दौड़ में अपनी जगह सुनिश्चित की थी। फिलहाल यहाँ पर आफा कैनरकर को देखिए दोस्तों, जिन्होंने पिछले मैच में शायद अपना सुपर 10 पूरा किया था, ये जाबाज खिलाड़ी है। तो दूसरी तरफ प्रथमेश काटकर इस समय श्री साई वनन की तरफ से रेड करने के लिए तैयार है। दोनों भी टीमों के जो प्रमुख रेडर है, जो स्ट्राइक रेडर है, वो काफी कमाल के है। प्रथमेश है तो दूसरी तरफ आफाक है, शायद देखा जाए तो यहाँ पर सिद्धू है, तो दूसरी तरफ अमित भी है। तो दोनों भी टीमों के अंदर वो काफी बेहतरीन खिलाड़ियों का सुरमा जरूर देखने को मिलेगा। इस समय टिक टिक बजती हुई, ज्यादा रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। शुरुआत की रेड थी और यहाँ पर देखा जाए तो शायद एक एम्प्टी रेड का समापन और अब आक्रमण करने के लिए सिद्धू कामेरकर तैयार है। लंबे कद के खिलाड़ी है, बॉकलाइन के आसपास इस खिलाड़ी को रोकना इतना आसान नहीं होता। अगर लेट भी जाते हैं मैदान के ऊपर तो बड़े आसानी के साथ मिड लाइन को क्रॉस कर सकते हैं। ओहो, यहाँ पर देखिए सोलो टैकल करने की जो सोच थी केदार की, शायद महंगी साबित हो सकती है, और बड़े आसानी के साथ यहाँ पर टच पॉइंट लेते हुए सिद्धू कामेरकर सही सलामत बड़े इत्मीनान के साथ अपने कोर्ट में चले गए थे। ये महानता है सिद्धू की। इस समय पिछले साल से वह अमर भरे टासुरी की सेवा करे, काफी तजुर्बा है, काफी अनुभव इस खिलाड़ी के पीछे है। इस समय देखा जाए तो लगातार दोबारा इस समय रेड करते हुए इस मुकाबले के अंदर, हालांकि पहली रेड आफाक ने की थी, लेकिन उसके बाद लगातार दूसरी रेड सिद्धू कामेरकर की। इसके पहले रेड में उन्होंने केदार चकदाड़े को बैकलाइन के बाहर का रास्ता दिखाया। तो अब देखा जाए तो क्या इस रेड में भी पॉइंट मिलने वाला है मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन यहाँ पर देखिए शायद मल्टी पॉइंट रेड हो सकती है। पहले रेड में सिंगल पॉइंट, दूसरे रेड में डबल पॉइंट, यानी कि में कुल मिलाकर 3 पॉइंट है सिद्धू कामेरकर के। अकेला खिलाड़ी इस समय चल रहा है। शुरुआत के मिनट में जबरदस्त प्रदर्शन, लेकिन इस समय वनन की तरफ से देखेंगे तो थर्ड रेड है, ये डुआ डायरेक्ट, लेकिन इस बार क्या रोका है रेडर को। जबरदस्त डिफेंस लेफ्ट कॉर्नर के डिफेंडर्स के द्वारा, शायद इंजर्ड है। थोड़ी देर के लिए लगा था कि शायद गहरी जख्म हो सकेगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर दुआ करेंगे कि दवा की कोई आवश्यकता ना लगे। इस समय 777 आफा कैनर का रेड करने के लिए तैयार है। 3 खिलाड़ियों का डिफेंस, सुपर टैकल का खतरा मंडराता हुआ, टिक टिक बज रही है, लेकिन क्या यहाँ पर आफा को रोका जाएगा? बिल्कुल नहीं। 2 पॉइंट का इजाफा हुआ और इस समय शिवशाही वनन की टीम तकरीबन ऑल आउट के कगार पर खड़ी है। ऑल आउट का खतरा मंडराता हुआ, बॉकलाइन तो पहले से ही क्रॉस किया, अपने रेड को वैलिड किया, लेकिन यहाँ पर रेल वैलिड करके कुछ फायदा नहीं है। कहीं ना कहीं टच पॉइंट लेने की आवश्यकता, ताकि आपके टीम का एक खिलाड़ी रिवाइवल हो सके। लेकिन यहाँ पर कवर का डिफेंडर्स मजबूत था, मजबूती के साथ सामने से आकर डैश किया लॉबी के बाहर, और यहाँ पर 1+2 = 3 पॉइंट अमर भरे टासुरी के खाते में। अमर भरे टासुरी के पास वो प्रतिभा है, वो गुणवत्ता है, वो क्षमता है। हुनर तो हर खिलाड़ी के अंदर होता है, बस किसी का छप जाता है तो बस किसी का छिप जाता है। आज अगर आपका हुनर बोलता है तो यकीनन आपके टीम के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। देखा जाए तो केदार चकदाड़े इसके पहले उन्होंने सिद्धू को रोकने का प्रयास किया था, नाकामयाब साबित हुए थे, और जब बैकलाइन के बाहर गए थे तो दोबारा वापस नहीं आए थे। ऑल आउट होने के बाद भी मैदान के अंदर वापस आए थे। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय वनन की टीम के लिए बनता हुआ। हालांकि उनके जो स्ट्राइक रेडर है वो नहीं चल पा रहे हैं, लेकिन इस बार क्या चल पाएंगे? प्रथमेश काटकर बड़ी आसानी के साथ मिड लाइन को क्रॉस किया। संभवतः रोहित जो कैप्टन है, और इस समय कैप्टन ने कैप्टन को बैकलाइन के बाहर भेजा, यह अच्छा संकेत है। एक कैप्टन मैदान के अंदर तो दूसरा कैप्टन कोल मैदान के बाहर है। तो इस समय आफाक दोबारा तैयार होते हुए, इन्होंने अपोजिट टीम को ऑल आउट किया था,
क्या जबरदस्त परिचय दिया था खेल के जरिए, लेकिन इस बार क्या कॉम्बिनेशन टैकल देखने को मिलेगा। यह सफल टैकल है जिसे कॉम्बिनेशन टैकल कहा जाएगा। भारी भक्कम डिफेंस था, ये डिफेंडिंग चैंपियन है वनन की टीम। पिछले सीजन में काफी कमाल का प्रदर्शन किया था, इस सीजन में अभी तक ज्यादा कामयाबी नहीं मिली है। लाडगर के मैदान में सेमीफाइनल की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ पर वंचित रही थी, लेकिन वहां पर जो गलती की थी इस बार दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बुनियादी गलतियों से काफी कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर केदार जगदाड़े तैयार है। संघर्ष क्रीडा मंडल आसूद के एक जमाने में वो खिलाड़ी थे, लेकिन वहां से अब वनन की तरफ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सो वो काफी क्षमता है, पोटेंशियल है, गुणवत्ता केदार के अंदर है। एक हुनरबाज खिलाड़ी आमतौर पर केदार के तौर पे हम जरूर जानते हैं। फिलहाल ये प्रथमेश है, 9 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी है। हालांकि काफी सालों से कबड्डी की सेवा करते आ रहे हैं, तो प्रथमेश का इस समय पॉइंट लेने की सोच होगी। बड़े अनुशासन के साथ, शौर्य और धैर्य के साथ खेल का परिचय दे रहे हैं। ज्यादा एग्रेसिव होने की कोई आवश्यकता नहीं है। डिफेंस इज बेस्ट अटैक, ऐसा हम अक्सर कबड्डी के खेल में कहते आ रहे हैं। पहले आपका खेल जारी है, दूसरे राउंड का ये पहला मुकाबला। इसके बाद होने वाला जो मुकाबला वो भी काफी इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। एक तरफ होगी पद्मावती वनन, तो दूसरी तरफ भैरवनाथ मुरुड की टीम। दोनों भी टीमों के लिए ये पहला कॉल होगा। थर्ड और फाइनल कॉल जैसे ही आपको दिया जाएगा, तुरंत मंच के दाहिने बाजू में आपको खड़े होने की आवश्यकता है ताकि मुकाबला। लेकिन सिद्धू कामेरकर के कंधों पर काफी चिम्मा है इस समय। एक सेफ रेड करने की डरने की आवश्यकता नहीं, केदार जगदाड़े बोल रहे हैं। सो यहाँ पर देखा जाए तो सिद्धू कामेरकर काफी तजुर्बे वाले खिलाड़ी, लेकिन परस्यूट का प्रयास था, इस बार कामयाब हुए। लेकिन यह जबरदस्त परस्यूट किया था। क्या आपके टीम के अंदर ही रोहित है, अजय है, हमारे पास भी छाबाज बंदे हैं। आ देखे जरा किसमें कितना बहादुरी को अजमाने का काम किया। लेकिन इस बार थर्ड रेड होगी, डुआ डायरेक्ट होगी। और डुआ डायरेक्ट पर इस समय डुआ डायरेक्ट के तो स्पेशलिस्ट है या नहीं, यही यहाँ पर पता चलने वाला है। जबकि तीसरे रेड होगी। क्या रोका है केदार की तरफ, यहाँ पर जैसे कि मुड़े, केदार ने कोई भी गलती नहीं की, जबरदस्त तरीके से साथ यहाँ पर डिफेंस किया था। वेडन केदार, जबरदस्त प्रदर्शन डिफेंस में। और केदार ने बता दिया मेरा हाथ नहीं, ये फांसी का फंदा है, अगर एफर्ट करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। काफी इंटरेस्टिंग मोड पर यह मुकाबला आ चुका है दोनों भी टीमों के बीच में। लेकिन ये देखिए प्रथमेश काफी अंदर जाते हुए टच पॉइंट लेने की सोच है। 3 खिलाड़ियों का ये दमदार डिफेंस है। टिक आरंभ हो चुकी है। अजय समाज इस समय लेफ्ट कॉर्नर पे काफी कुछ मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन और इसी के बाद यहाँ पर आरंभ हो चुका है खेल। बजा है बिगुल। सो यहाँ पर जो रूल्स है उसका तो पालन करना ही पड़ेगा। थोड़ा सा प्रोफेशनल यहाँ पर गेम हो चुका है। सो यहाँ पर जो रूल रेगुलेशन है उसे तो फॉलो करने की आवश्यकता है। हम बोलते हैं कि यहाँ पर ज्यादा बदलाव हो चुका है प्रो कबड्डी के आने से, तो शायद जो कोच के ऊपर भी जो निर्बंध होते हैं उसका भी पालन कोचेस ने भी करना चाहिए। हालांकि आप क्या बोलते हैं ये तो हम सुन नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जो निर्बंध है उसका पालन करने की आवश्यकता है। देखा जाए तो इस समय 3 खिलाड़ियों के डिफेंस में ये युवा खिलाड़ी तैयार होता हुआ प्रथमेश काटकर को थोड़ा सा रिलीफ मिलता हुआ देखा जाए तो यहाँ पर मात्र ज्यादा रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं। एक सेपरेट भी कर सकते हैं। जब डुआ डायरेक्ट होगी तभी ज्यादा आक्रमण दिखलाने की आवश्यकता है, अन्यथा यहाँ पर सुपर टैकल के तहत 2 पॉइंट का इजाफा हो सकता था अपोजिट टीम के खाते में। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी सोच कोचेस के द्वारा जरूर बताई गई थी। देखा जाए तो इस समय रेडर तैयार है। अमर भारत टास्कर की तरफ से संभवतः अजय सनस ये परस्यूट के बेताज बादशाह माने जाते हैं। अजय को जिस तरह से हमने परस्यूट करते हुए देखा है, आमतौर पर जब परस्यूट करते हैं कामयाबी कई बार मिलती है, लेकिन इस बार क्या डू आर डायरेक्ट है। और डू आर डायरेक्ट का मतलब है हर हाल में पॉइंट लाजमी है। अगर पॉइंट नहीं मिलेगा तो रेडर को बैकलाइन के बाहर का रास्ता देखने को मिलेगा। इस समय आपने जो स्ट्राइक रेडर है उनको डू और डायरेक्ट पर भेजा है प्रथमेश काटकर को। इस समय रिस्क लेने की आवश्यकता, लेकिन देखा जाए तो लेफ्ट कॉर्नर पर सिंगल खिलाड़ी है, राइट कॉर्नर पर अजय सनस। लेकिन टिक आरंभ हो चुके हैं। क्या यहाँ पर पैर फिसला है, जैसे कि पैर फिसला और उसका फायदा उठा दिया।
सुपर टैकल के 2 पॉइंट मिलेंगे, लेकिन एक ही मार्का अगर फिसलता तो थर्ड रेड। लाल मिट्टी की मजबूत होती है, जो पकड़ वो सबसे मजबूत होती है। संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसलते, लेकिन यहाँ पर देखिए ड्याश किया था रेडर को, डिफेंस में पॉइंट मिलता हुआ श्री साई वनंत की टीम को। अब केदार जगदाड़े तैयार होते हुए रेड करने के लिए। केदार का खेल देखने के लिए आसूस से भी काफी ज्यादा दर्शक इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट हो चुके हैं। हालांकि इस समय देखा जाए तो आसूद के रहने वाले हैं और उन्होंने बता दिया कि कहीं ना कहीं उनका पैर लॉबी के बाहर तो नहीं गया था, लेकिन जो हमारे लाइनमैन वो काफी चुस्तीले है, स्फूर्तिले है। उन्होंने बताया नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। 22 नंबर जर्सी पहने हुए जो हमारे लाइनमैन है, कल हमने खानेगढ़ चंद्रनगर की तरफ से उन्हें देखा था जब सब्स्टिट्यूशन के तौर पर मैदान के अंदर भेजा था। क्या लाजवाब प्रदर्शन पेश किया था दोस्तों। तो शाबाश खिलाड़ियों का भरना है चंद्रनगर के अंदर भी। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो छोटे कद के खिलाड़ी अजय सनस दोबारा तैयार होते होंगे, जबकि अमर भरत सूर्य के जो स्ट्राइक रेडर है वो इस समय बैकलाइन के बाहर है। पहले से आपाक, सिद्धू, प्रथमेश तीनों के तीनों जो मेन राइडर इस समय बैकलाइन के बाहर, उन्हें रिवाइवल करने के लिए आपको मशक्कत करने की आवश्यकता है। सन्नाटा छाया हुआ पूरी तरह से स्टेडियम के अंदर, पूरी तरह से यहाँ पर सुनसान माहौल है। अगर यहाँ पर एक सुपर टैकल सुपर रेड हो जाएगी तो यकीनन मजा आ सकता है। पानी के बिना नदी अधूरी होती है, अतिथि के बिना मंच अधूरा होता है, पैसों के बिना पॉकेट अधूरा होता है, प्यार के बिना रिश्ते अधूरे हैं, और सुपर टैकल और सुपर रेड के बिना यह कबड्डी का मंच अधूरा है। सो ये सुपर टैकल होना चाहिए, सुपर रेड होनी चाहिए। लेकिन इस बार देखिए प्रथमेश स्टार्ट करने फिर एक मर्तबा चाबा जी का परिचय दिया, ज्यादा रिस्क नहीं मोड़ी थी, अपने कोर्ट में चले गए और तुरंत अजय सनस आए थे रेड करने के लिए। उन्होंने बॉकलाइन को क्रॉस किया और अपने कोर्ट में जाएंगे ताकि उन्हें मालूम होगा कि संभवतः क्या इसके बाद थर्ड रेड होने वाली है। एक ही जगह पर खड़े खड़े दोनों भी पैरों पर हाथ रखते हुए डिफेंस को आजमाने का प्रयास इस समय अजय के द्वारा। अजय के नाम में ही जय हो, जिसके नाम में जय हो शायद उन्हें जय जरूर मिलती है। मेहनत करने की आवश्यकता। थर्ड रेड टू आर डायरेक्ट। इसके पहले जब वो थर्ड रेड पर गए थे तो शायद आउट हुए थे, लेकिन इस बार जबरदस्त प्रदर्शन किया था, पंजा ऊपर किया है। 3+2 इज इक्वल टू 5 पॉइंट। जबरदस्त प्रथमेश कटकर। इसके पहले तीनों खिलाड़ी ने मिलकर यहाँ पर प्रथमेश का शिकार बनाया था, लेकिन इस बार ये देखिए इस शिकारी ने 3 खिलाड़ियों का शिकार किया और अपने टीम के लिए एक अच्छी खासी पोजीशन हासिल करके दी है। क्या जबरदस्त प्रदर्शन इस समय श्री साई वनंत के द्वारा। यह प्रवेश प्रदर्शन था, लेकिन यह केदार है और केदार की तरफ जब जब यहाँ पर बोनस का एफर्ट किया है, केदार ने बता दिया भाई साहब हाथ नहीं फांसी का बंदा है, दोबारा ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। क्या जबरदस्त डिफेंडर साबित हो रहे हैं केदार जगदाड़े वेदन केदार। लेकिन इस समय तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए प्रथमेश काटकर की, जिन्होंने पिछले रेड में कुल मिलाकर तीनों के तीनों खिलाड़ियों को मिलकर ऑल आउट किया और सुपड़ा साफ किया था। मतलब ऑल आउट के बाद पूरे के पूरा खेमा मैदान के अंदर दाखिल है। ऑल आउट का मतलब ये वही होता है। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो क्या टाइम आउट की मांग करेंगे प्रशिक्षक कोच, और देखा जाए तो राजेश डोंगरे सर है, हमारे अजीज दोस्त है। इस समय वनंत की टीम, जबकि 12 पॉइंट यानी कि 12 पॉइंट पर अमर भरत टालसुरे की टीम। फासला महज 1 पॉइंट का है, 19-20 का फासला दोनों भी टीमों के बीच में, यानी कि फासला ज्यादा है नहीं। 1 पॉइंट की लीड ज्यादा नहीं होती केदार की तरफ आक्रमण करने की सोच, और जब जब हमने देखा है कि केदार की तरफ आक्रमण किया, ओहो नहीं, क्या यहाँ पर रोका जाएगा, क्या मिल लाइन को क्रॉस किया है, ये बड़ा झटका हो सकता है। कुल मिलाकर कितनी उंगलियां हवा में उठेगी, संभवतः बड़ा झटका, इक्का दुक्का नहीं, सीधा सुपर से ऊपर रेड। 4 खिलाड़ियों को बैकलाइन के बाहर का रास्ता दिखा दिया है। जबरदस्त प्रदर्शन। प्रथमेश ऑफ कोर्ट, अमित ऑफ कोर्ट और बाकी के 2 खिलाड़ी इस समय ऑफ कोर्ट है। क्या जबरदस्त। सिद्धू ने एक ही मारा और जब भी मारते चौका मारते हैं। ये क्रिकेट की भाषा में कहा जाएंगे तो इक्का दुक्का नहीं, हम सीधा चौका लगाते हैं। और कबड्डी की अगर लैंग्वेज हो तो सीधा यहाँ पर सुपर से ऊपर रेड का प्रदर्शन किया है। दर्शकों के अंदर खुशी की लहर देखने को मिलती हुई, काफी समय तक जो दर्शक खामोश थे उसके अंदर अचानक एक चांद सी पैदा हुई और यहाँ पर खुशी का माहौल है। वेल्डन, जबरदस्त परिचय दिया सिद्धू कामेरकर ने। लेकिन आपाक एनरकर इस समय तैयार होते हुए 3 खिलाड़ियों के डिफेंस में कोई भी जल्दबाजी दिखलाने की जरूरत नहीं है।
अनुशासन के साथ खेलने की जरूरत है। लेकिन ये देखिए जनाब, ये देखिए क्या लॉबी के बाहर चले हैं, क्या लॉबी के बाहर चले हैं, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं थे। हो यार, और अब वनन की थर्ड रेड होगी, 2 और डायरेड है। केदार छगदारे इस समय रेड आरंभ करते हुए देखते देखते जिस तरह से फांसे को पलटा है, तारीफ करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कवर का जो डिफेंडर्स था उनको शिकार बनाया, सिंगल पॉइंट मिला है। और अब देखा जाए तो सिद्धू कामेरकर तैयार है, एक बहादुर खिलाड़ी है, अमर भारत टासुरे की आन शान है। पिछले रेड में कुल मिलाकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया था। शायद उन्होंने वो ऐसा नाटक जरूर किया था कि चलो चलो मुझे पकड़ लो, मैं मिड लाइन को क्रॉस नहीं करूंगा। और जैसे कि उन्होंने देखा कि डिफेंडर्स आए, क्या इस बार भी थोड़ा सा ड्रामा किया है। ये पिछली रेड वाला ड्रामा साबित हो सकता था, ये यकीनन बड़े ही ड्रामाकार बन सकते। क्या जबरदस्त ड्रामा हमने देखा था। मिड लाइन की तरफ गए थे, वहां पर लेटे थे। डिफेंडर्स ने सोचा था कि अब मिड लाइन नहीं क्रॉस करेंगे और 3 डिफेंडर्स गए थे छूने के लिए, वैसे ही उन्होंने हाथ लॉबी के बाहर मिड लाइन के बाहर निकाल दिया और 4 खिलाड़ियों का आउट किया। क्या जबरदस्त प्रदर्शन सिद्धू के द्वारा, बिल्कुल। और यहाँ पर देखा जाए तो क्या बजर बजेगा, बस आपका खेल खत्म हो जाएगा। पुरस्कर्ते श्री शैलेश तानाजी मुलुक आणि सौ स्नेहा शैलेश मुलुक, मी ग्रामस्थ सेवा मंडळाचे उपाध्यक्ष श्री श्रीधर जाधव यांना विनंती करतो की त्यांनी हा सन्मान प्रदान करावा। फिलहाल वेलकम, सुस्वागतम, नमस्कार, आदाब, स्वागत है दूसरे हाफ में, जहां पर 6 पॉइंट से पिछड़ रही है श्री साई वनन की टीम। फिलहाल इस समय देखा जाए तो ऑल आउट के बिल्कुल कगार पर है, 2 मात्र खिलाड़ी शेष है। अगर यहाँ पर रोका जाता है तो क्या यहाँ पर पीछे खींचने की आवश्यकता है। सिद्धू कामेरकर के अंदर वो ताकत है, वो जज्बा है, लेकिन ये जल्लोश देखिए, तालियों के हाथ देखिए। 2 खिलाड़ियों के डिफेंस में पूरी तरह से सिद्धू कामेरकर को रोका था, मजबूती के साथ एंकल को पकड़ा, पीछे जोर से खींचा और सिद्धू कामेरकर मिड लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे उसका पूरी तरह से ध्यान रखा था। जबरदस्त पलटवार श्री साई वनन की तरफ से, जो फासला था 6 पॉइंट का वो शायद 2 से घटेगा। लेकिन इस समय देखा जाए तो दोनों भी कॉर्नर के जो डिफेंडर इस समय तैयार थे परसिट करने के प्रयास में, लेकिन तुरंत ही टहे अब्बा कामेरकर पहले से ही सिद्धू कामेरकर बैकलाइन के बाहर। हमारे प्रभाकर दादा वापस आ चुके। दादा वेलकम, दोबारा स्वागत है आपका। फिलहाल यहाँ पर दादा जब अनुपस्थित थे तो शायद यहाँ पर एक अच्छा खासा हमने प्रयास देखा था, अब दादा आए हैं तो बेहतरीन प्रदर्शन और अमर भारत टासुरे की तरफ से हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो संभवतः एक खिलाड़ी को टच जरूर किया था, अमित थे वहां पर, भारी भरकम खिलाड़ी है। दोनों भी खिलाड़ियों की ताकत का जिक्र करेंगे, दोनों भी खिलाड़ियों के बराबरी पर है। लेकिन ये थर्ड रेड होगी, 2 और डायरेक्ट होगी, और 2 और डायरेक्ट पर देखा जाए तो स्पेशलिस्ट खिलाड़ी है, स्ट्राइकर रेडर है प्रथमेश काटकर। क्या बोनस का एफर्ट किया है, बोनस पर संतुष्ट होने की आवश्यकता नहीं, टच पॉइंट पर भी संतुष्ट होना पड़ेगा ताकि आपका एक हो। यहाँ पर देखिए स्किल बोनस पॉइंट का शायद प्रयास करना चाहते हैं, लेकिन इस बार देखिए, इस बार यहाँ पर पॉइंट मिला था। हालांकि ये देखिए, ये आफाक काफी तेजी के साथ पीछा कर रहे थे 3 खिलाड़ियों के डिफेंस में। कहीं ना कहीं आफाक को यहाँ पर टच पॉइंट मिलेगा या नहीं मिलेगा यह मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर एफर्ट तो जरूर पेश करें, लेकिन इस बार नहीं है। इस बार शायद एंकल मजबूती के साथ पकड़ना चाहते थे। प्रथमेश काटकर का यहाँ पर फेल टैकल देखने को मिलता हुआ और तेजी के साथ मिड लाइन की तरफ आगे बढ़ते हुए ये आफाक है। दरम्यान या ठिकाणी आपण बघतो एक प्राइज आलेला आहे, श्री सिद्धिविनायक बलून अँड फ्लॉवर डेकोरेशन BMW चे ब्रँड अँबॅसिडर विवेक शिगवन यांच्याकडून सिद्धू कामेरकर याच्यासाठी त्यांनी जे मगाशी एका चढाईमध्ये जर 4 पॉइंट आणले होते त्याच्यासाठी 200 रुपयाचं कॅश प्राइज आले। वेल्डन सिद्धू, जबरदस्त प्रदर्शन। श्री सिद्धिवल ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, अनुभव अभ्यास और अनुभव से प्राप्त होता है। आत्मविश्वास अभ्यास और अनुभव से प्राप्त होता है, तो आत्मविश्वास पाने के लिए
आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। लेकिन इस बार देखिए रोका था, जबरदस्त प्रदर्शन डिफेंस में, कहीं ना कहीं अमर भारत टासरे की टीम एक मजबूत स्थिति में देखने को मिलती हुई। इसके बाद दूसरा जो मुकाबला होगा दूसरे राउंड का, वो पद्मावती वनन और जय हनुमान अंसारले के बीच होगा। दोनों भी टीमों के लिए खेलने के दृष्टिकोण से ये दूसरा कॉल होगा। जैसे कि ये मुकाबला आखिरी 5 मिनट में आगे बढ़ेगा, आपको मंच के दाहिने तरफ आने की आवश्यकता है ताकि इस मुकाबले को जैसे कि खत्म हो जाएगा आपको तुरंत मैदान में आने की आवश्यकता है। देखा जाए तो इस समय प्रथमेश काटकर को घेर चेंज करने की आवश्यकता है। इसके पहले शायद डबल या ट्रिपल गियर पर गाड़ी चल रही थी, लेकिन अब देखा जाए तो टॉप गियर पर गाड़ी चलाने की जरूरत हो सकती है प्रथमेश काटकर को। इस समय क्या बोनस का एफर्ट किया है, लेकिन जो रेफरी है उनकी सोच अलग है। बोनस का जो रूल्स आपको मालूम है, एक पैर बोनस लाइन के पार, उस वक्त दूसरा पैर हवा में। या स्पर्धेसाठी त्यांनी चतुर्थ क्रमांकाची रोख रक्कम रुपये 1001 पुरस्कृत केले, तसे श्री स्वप्नील सुनील मिसाळ इथे उपस्थित आहेत। मी मंडळाच्या उपाध्यक्षांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचं श्रीफळ आणि पुष्प देऊन यथोचित सन्मान करावा। चतुर्थ क्रमांक रोख रक्कम 1001। और केदार जगदाड़े को शायद जो थोड़ी सी जल्दबाजी महंगी साबित हुई थी। जब रेडर थे और रेडर के होते हुए आप रेड नहीं कर सकते, लेकिन यहीं पर जल्दबाजी का माहौल और खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन प्रथमेश यहाँ पर जी जान से प्रयास करते हुए देखा जाए तो यमटे रेड का प्रदर्शन और जवाब में आक्रमण के लिए आफा का कर दोबारा तैयार होते हुए 777 की जर्सी पहने हुए इस खिलाड़ी को हम देख रहे हैं। 5 खिलाड़ियों का डिफेंस है, 2 जाबाज खिलाड़ी इस समय अभी भी बैकलाइन के बाहर है, उन्हें जल्दी से जल्दी इस समय रिवाइवल करने की आवश्यकता है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर पिछले मुकाबले में आफा कैनरकर ने अपना सुपर 10 पूरा किया था, लेकिन इस बार क्या इस मुकाबले में भी वो अपना सुपर 10 पूरा करने वाले हैं। पूरे के पूरे 30 सेकंड के समय को इस्तेमाल किया और तो अब थर्ड रेड होगी, 2 और डायरेक्ट होगी, यानी कि यहाँ से पॉइंट लेना लाजमी है, अनिवार्य है, जरूरी है। जरूरत आविष्कार की जननी होती है, तो यहाँ पर जरूरत है तो आविष्कार की खोज निकलाने की जरूरत। लेकिन इस बार महिला को प्राप्त किया, संभवतः बड़ा झटका लग सकता है। ये मल्टी पॉइंट रेड है या सुपर रेड है, ये कुल मिलाकर मल्टी पॉइंट रेड 2 पॉइंट का इजाफा हुआ। जबरदस्त वेल्डन श्री साई वनन की टीम। क्या ये वापसी की आहट सुनाई दे रही है? क्या ये खुशबू वापसी की है? अगर ये वापसी की खुशबू है तो दिल थाम कर बैठे दोस्तों, ये मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग मोड पर होगा। ये सन्नाटा छाया हुआ पूरी तरह स्टेडियम के अंदर, छुड़ी चाप यहाँ पर दर्शक है, दिल थाम कर इस मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं। इसके पहले हमने देखा था पद्मावती वनन बनाम जो अपोजिट टीम थी जालगांव के, यह मुकाबला टाई हुआ था दोस्तों, वैसा भी मुकाबला हो सकता है। लेकिन ये देखिए यहाँ पर गलती की आफाक में केदार जगदाड़े जैसे बड़े खिलाड़ी के खिलाफ अगर सोलो टैकल का एफर्ट पेश करना है तो एडवांस टैकल नहीं होना चाहिए था। शायद यही हुआ था, एडवांस टैकल किया और सोलो टैकल किया, सो केदार ने उसका फायदा उठाया। ये अनुभवी खिलाड़ी है, मंजे हुए खिलाड़ी है, वो जानते हैं सामने कितना भी बड़ा शातिर खिलाड़ी क्यों ना हो, अगर एडवांस टैकल करने का लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी शायद महंगी साबित हो सकती है। अमित थोड़े से आगे गए थे और सिद्धू कामेरकर ने अपने लंबे कद का फायदा उठाया, बड़ी आसानी के साथ अपना आगे हाथ किया और यहाँ पर डिफेंडर्स को बैकलाइन के बाहर का रास्ता दिखा दिया। लेकिन ये कामयाब खिलाड़ी की निशानी है प्रथमेश काटकर। इस समय देखा जाए तो जबरदस्त डिफेंस है, वेल्डन रोहित, लाजवाब ब्यूटीफुल यहाँ पर डिफेंस देखने को मिलता हुआ शातिर खिलाड़ी की निशानी। लेकिन सिद्धू इस समय दोबारा तैयार होते हुए, इसके पहले जब वो रेड करने के लिए गए तो शायद उन्हें टच पॉइंट मिला था, लेकिन इस बार थोड़ा सा अनुशासन के साथ खेलना पड़ेगा। सिद्धू के खेल में इस पर्व की अगर बात करेंगे तो यकीनन ज्यादा इंप्रूवमेंट हमने देखा है। क्या लगातार हर प्रतियोगिता के बाद जो खेल दिखा रहे वो काफी काबिले तारीफ है, क्योंकि उनको कोचेस की आवश्यकता नहीं है, घर में भी ज्यादा कोचिंग होती है, सो खेलना कैसा चाहिए। अगर आप बेटर करोगे तो आपको जो चाहने वालों की तादाद बढ़ेगी। ये शायद जो मार्गदर्शन मिलता है वो घर से भी मिलता होगा। शायद इस समय देखा जाए पहले से माँ के हाथ का भी खाना मिलता था, यहाँ पर देखा जाए तो रोहित की तरफ आक्रमण करने की सोच है। इसके पहले रोहित ने कमाल का डिफेंस पेश किया था,
मजबूती के साथ ये अंकड़ पकड़ते, लेकिन ये टिक टिक बच रही थी। क्या परस्यूट का प्रयास, यहाँ पर देखिए सिंगल पॉइंट जरूर मिलेगा अजय सनस की। ये जो सोच थी परस्यूट की शायद महंगी साबित होती थी। कभी कभार ऐसा होता है कि जोश के खिलाड़ी होश खो बैठा है। यही माहौल था, तेजी के साथ पीछा करने का जो शायद सोच था वो थोड़ा सा अलग साबित हुआ था। इस समय 3 नंबर की जर्सी पहने हुए केदार दोबारा तैयार होते हुए रेड आरंभ करते हुए राइट कॉर्नर, वहां पर प्रथमेश लाले और वहां से कहीं ना कहीं लेफ्ट कॉर्नर की तरफ आने के उनकी सोच, यहाँ पर पॉइंट नहीं मिला। एम्प्टी रेड और जवाब में आक्रमण करने के लिए सिद्धू कामेरकर इस समय तैयार होते हुए। एक बहादुर खिलाड़ी है, लंबे कद के खिलाड़ी है और लंबे कद के खिलाड़ी के पास मौका आमतौर पर ज्यादा होता है। हमने बार बार जिक्र किया है, मिड लाइन से लेकर वॉक लाइन तक का जो डिस्टेंस होता है 3.75 मीटर का होता है। और सिद्धू की अगर हाइट नापेंगे तो मुझे लगता है तकरीबन 6 फीट से ज्यादा है। अगर वहां पर लेट जाते हैं तो बड़े आसानी के साथ मिड लाइन है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो थर्ड रेड हो सकती है, 2 और डायरेक्ट है। मैच 5 खिलाड़ियों का डिफरेंस है, यानी कि बोनस लाइन इस समय ऑफ है, तो शायद टच पॉइंट लेना आवश्यक है। लेकिन क्या जो सेंटर के जो खिलाड़ी है उनको वो निशाना बनाना चाहते हैं। लेकिन इस बार देखा जाए तो प्रथमेश का जबरदस्त एफर्ट था, राइट कॉर्नर से तेजी के साथ आए। वनंत की टीम 19 पॉइंट यानी कि 19, जबकि अमर भारत टास्फरी की टीम 29 पॉइंट 29 पॉइंट। फासला दोनों टीमों के बीच 10 पॉइंट का है। अब देखने को मजा आएगा दोस्तों, देश का सबसे बड़ा टैलेंट क्लासरूम के आखिरी बेंच पर देखने को मिलता है और कबड्डी का जो खूबसूरत खेल है वो बॉटम 5 में देखने को मिल सकता है। यकीनन मजा आने वाला है। ये साम कर बैठे, ये देखिए ये आफाक को उठा दिया और सीधा लॉबी के बाहर भेज दिया। सबसे कीमती नायाब खिलाड़ी इस समय बैकलाइन के बाहर है। फासला अब 10 से कम होता हुआ 9 का आ चुका है। तो जल्दबाजी दिखलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर अगर जीतोगे तो तकरीबन सेमीफाइनल तक का सफर बड़े आसानी के साथ पूरा करोगे। लेकिन ये डिफेंडिंग चैंपियन है जनाब अमर भारत टास्फरी की टीम, फासले को कम नहीं होने दे रहे हैं। आखिरी 4 मिनट का खेल शेष और फासला अभी भी 10 पॉइंट का बना हुआ है। 2 मिनट प्रथमेश तैयार होते हुए गणेश जी आगे यही प्रार्थना करना चाहेंगे, अगर टीम जीतेगी तो शायद अगले दौर में खेलने का मौका मिलेगा। लेकिन ये तभी संभव होगा गणेश जी जब यहाँ पर अमर भारत टास्फरी जैसी बड़ी टीम है उसको आप शिकस्त दे सकते हो। प्रथमेश लाले को देखिए, उनके चेहरे को देखिए, बड़े इत्मीनान के साथ देखा था जयपुर पिंक पैंथर्स के पर्व 1 में मिड लाइन की तरफ इधर उधर टहलते हुए हमने अक्सर देखा था, शायद वही माहौल था। इस समय प्रथमेश काटकर को घेर चेंज करने की आवश्यकता, लेकिन क्या रोका है, मजबूती के साथ रोका। ये प्रथमेश है जनाब, क्या जबरदस्त डिफेंस उनके द्वारा, ये डिफेंडिंग चैंपियन का ये सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर्स है। आखिरी 3 मिनट का खेल शेष और यहाँ पर सिद्धू कामेरकर जैसे कि गए वॉक लाइन को क्रॉस किया, अपने रेड को वैलिड किया, मिड लाइन की तरफ चले हैं और पूरे के पूरे 30 सेकंड के समय को इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने काफी सब्र किया है, चाहे निजी जिंदगी हो या कबड्डी का खेल हो। जब सब्र किया है ना सिद्धू, आपको सफलता जरूर मिली है। ये निजी जिंदगी में भी हमने देखा है और कबड्डी के मैदान पर भी देखा है। क्या जबरदस्त प्रदर्शन सिद्धू कामेरकर के द्वारा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो 9 नंबर की जर्सी पहने हुए खिलाड़ी रोहित चौगुले जिनकी तरफ निशाना बनाने का प्रयास, लेकिन मजबूती के साथ यहाँ पर एंकल को पकड़ा और अपने जो कोच है आदरणीय प्रभाकर का 3 उन्होंने दादा ने भी कहा वेडन रोहित, वेडन जबरदस्त रोहित, अच्छा खासा प्रदर्शन है। इस समय रोहित चौधरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये रोहित है हमारा, चौगुले नाम है उसका। क्या जबरदस्त प्रदर्शन। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर अफा काइनरकर 3 खिलाड़ियों के डिफेंस में तकरीबन ये थर्ड रेड है और सुपर टैकल का मौका है। 2 मिनट का खेल शेष, लेकिन क्या रोका है, मजबूती के साथ रोका है। ये गले लगाना चाहते थे, लेकिन फासला अगर देखा जाए तो शायद अभी भी ज्यादा है। 23 और 32 यानी कि फासला काफी ज्यादा है। जीत की उम्मीद अगर रखना है तो जिस तरह से एक रेड में 10 पॉइंट का इजाफा करता है, शायद ओवर रेड होनी चाहिए। या अजिंक्य पवार ने जो रेड की थी तमिल थलावत तेलुगु टाइटन के बीच में मुकाबला देखा था, अजिंक्य पवार ने एक रेड में 6 खिलाड़ियों का आउट किया था। शायद ये माहौल होता है तो कहानी में ट्विस्ट आ सकता है दोस्तों।
लेकिन देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई चमत्कार होने वाला है। अगर आप चाहते हो कि दर्शक हमें नमस्कार करें तो दोस्तों चमत्कार दिखलाने की आवश्यकता। हमारे आदर टेटवलकर इस समय बैकलाइन के बाहर बैठे, शायद वो भी आज खुश होंगे, भले ही उन्हें ज्यादा मौका नहीं दिया है दादा ने, लेकिन उनकी टीम अच्छा खासा प्रदर्शन दिखा रही है, वो अच्छा संकेत है। आखिर 1 मिनट का खेल शेष है और 1 मिनट के बचे हुए खेल में क्या कोई मैजिक होने वाला है? अनहोनी को होनी में बदलना, अगर गणेश जी होते तो शायद यह संभव हो सकता था, लेकिन शादी के लड्डू खाने के लिए चले थे, यहाँ पर लड्डू नहीं मिलने वाला है। सो हार्ड लक गणेश जी, और एक प्रतियोगिता का इंतजार हमें जरूर करना पड़ेगा। लेकिन इस समय रोहित की तरफ निशाना बनाना चाहते थे, पूरी तरह से फील्ड टैकल देखने को मिला, अंत में सिंगल पॉइंट का हिस्सा पा, लेकिन अन्य खिलाड़ी को आजमाने का काम करेंगे। दोनों भी खिलाड़ियों के जो रेडर है इस समय चल रहे हैं, संभवतः इस समय बजर भी बच जाएगा। अगर बजर बचेगा तो क्या अमर भारत टाउसरे की टीम और एक प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। इसके पहले हमने देखा है अमर भारत टाउसरे की टीम को शायद पालंदी के ऐतिहासिक मैदान पर यह टीम फाइनल में पहुंच चुकी थी, जबरदस्त प्रदर्शन वहां पर देखा था। देखा जाए तो संभवतः ये आखिरी रेड हो सकते हैं अगर पूरे के पूरे 30 सेकंड के समय को इस्तेमाल करेंगे तो। इसके बाद होने वाला मुकाबला पद्मावती बनाम जो अपोजिट टीम है भैरवनाथ मुरुड और पद्मावती वनन।